हेलो एवरीवन। सो इन दिस लेक्चर विल बी कवरिंग जेंडर कि जेंडर को हम कैसे पढ़ा सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक रहता है क्योंकि छोटी क्लासेस में क्या है कि काफी सारे जेंडर्स के जो रहते हैं ऑपोजिट वर्ड्स वो बच्चों को पता रहते हैं, जैसे बॉय का गर्ल, किंग का क्वीन, पीकॉक का पीहन। थोड़ा बहुत एफर्ट हमें मारना रहता है बट काफी सारे वर्ड्स बच्चों को पता रहते हैं या इजीली वो समझ जाते हैं। ओके, सो जेंडर में मोस्टली आपको क्या है कि कुछ एक्टिविटीज या बार बार रिपीटेशन इमेज दिखाना है, वही सबसे ज्यादा जरूरी चीज रहेगी इस चैप्टर में। सो लेट अस सी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि इसे आप कैसे पढ़ा सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स आप ला सकते हैं, जेंडर कार्ड्स ला सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्लास में उन्हें बार बार दिखा सकते हैं कि देखो बेटा ये है, ये है, ठीक है, ये किंग है, ये क्वीन है, ये बॉय है, ये गर्ल है। इस तरीके से आप जो है चीजों को करा सकते हैं क्लासरूम में। उसके अलावा आप क्लासरूम में जो है पूरी क्लास को दो हिस्से में बांट सकते हैं, बॉय गर्ल। फिर आप बता सकते हो दो जेंडर्स होते हैं, मेल और फीमेल, या फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। इस तरीके से आप कर सकते हो। और अपनी क्लास में आप दो बॉक्सेस रख सकते हो, इसमें फीमेल, इसमें मेल, या इसमें मैस्कुलिन, इसमें फेमिनिन लिख सकते हो और बच्चों को कुछ पिक्चर्स पकड़ा सकते हो और बोल सकते हो कि उसको इन बॉक्सेस में बच्चे जो है वो डाल के आए। तो सपोज अगर ऐसा रहेगा तो दो बॉक्सेस ऐसे ले लिए आपने, इसमें फेमिनाइन, इसमें मैस्कुलाइन, और बच्चों को कुछ कटआउट्स दे दिए या प्रिंट आउट दे दिए और बच्चों को बोलोगे कि इसको रिस्पेक्टिवली अपने अपने बॉक्स में बच्चे जो है वो डालें कि फेमिनाइन मैस्कुलाइन इन बॉक्सेस में जो है बच्चे इन ऑब्जेक्ट्स को डालें। तो ऐसी एक्टिविटीज करा करा के, फोटोज दिखा दिखा के, रिपीट करा करा के जो है हमारा ऑब्जेक्ट रहता है इस चैप्टर को पढ़ाना। आप खड़े कर सकते हो एक एक करके कि बच्चों से पूछ सकते हैं आर यू बॉय और गर्ल, तो बच्चे बोलेंगे आई एम अ बॉय, बच्चे बोलेंगे आई एम अ गर्ल। तो इस तरीके से जो है आप जेंडर जो है बच्चों को पढ़ा सकते हो, खड़ा करवा के, इमेजेस दिखा के। ठीक है, ऐसे आप बच्चों को खड़ा करवाए, आर यू अ बॉय और अ गर्ल, तो हु इज ही, या आप बच्चे से पूछ लिए, तो एक बच्चे से दूसरे के लिए पूछ लिए हु इज ही या हु इज शी, तो शी इज अ गर्ल, शी इज अ बॉय। ऐसे बच्चे जो है रिप्लाई कर सकते हैं खड़ा करके। ठीक है, बच्चों को बोथ जेंडर्स के बारे में बताया, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन होता है कि हमारे जो पापा होते हैं, भाई होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, वो मैस्कुलाइन होते हैं, वो मेल जेंडर के होते हैं। और जो मम्मी होती है, हमारी बहन होती है, दादी होती है, वो फीमेल जेंडर की होती है, फेमिनाइन होती है। फ्लैश कार्ड और आप उनको प्लेस करने बोल सकते हो, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के दो बॉक्स बना दिए, उसमें क्रिएट सिंपल चैंट, जैसे बॉय का गर्ल, किंग का क्वीन, ब्रदर का सिस्टर, इस तरीके के चैंट्स बना सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी, राजू इज अ बॉय, हिज सिस्टर इज रानी इज अ गर्ल। इस तरीके शॉर्ट सेंटेंसेस या स्टोरी आप बता सकते हैं बच्चों को। ओके, तो यही सारी चीजें रहेंगी। एक्टिविटी करा सकते हो आप। टेस्ट मैगजीन पिक्चर्स, अपने कॉपी को दो हिस्से में बांट लिए बच्चे और पिक्चर्स को चिपका रहे हैं, जो भी उनको न्यूज़पेपर या मैगजीन में मिल रहा है कि जो मेल जेंडर है वो एक तरफ, फीमेल जेंडर है वो एक तरफ। ऐसा कर सकते हो। सर्कल करा सकते हो, मैस्कुलाइन को ब्लू में और फेमिनाइन को पिंक या येलो में। ये कर सकते हो। मैच द पेयर करा सकते हो, किंग का क्वीन के साथ में, बॉय का गर्ल के साथ में, इस तरीके से। ओके, और कलर द करेक्ट पिक्चर, ये सारे करा सकते हो। टिक, बॉय है तो टिक करें, गर्ल है तो सर्कल करें, ये सारी चीजें हैं। फिल द मिसिंग, किंग का क्या होता है क्वीन, अंकल का क्या होता है आंट। तो यही सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो ये रहा मैच, ये आप करा सकते हैं। या और ऐसे पढ़ाना रहेगा आपको बच्चों को, सॉरी इस तरीके से पढ़ाना रहेगा बच्चों को आपको। ठीक है, ये सारे वर्ड्स रहते हैं जनरली। इसमें से कोई अगर ज्यादा टफ लगता है तो आप थोड़ा छोड़ भी सकते हैं, बट जनरली ये सारी चीजें जो है बच्चे सीख जाते हैं आसानी से कम ये माय फैमिली वाले जो रहते हैं, बॉय का गर्ल, फादर का मदर, ये बच्चों को बहुत इजीली आता है पहले से। तो इसमें भी लायन का लायनेस, टाइगर का टाइग्रेस, ये एक दो ही है जिसमें आपको दिक्कत आएगी। फिर आप एग्जाम में इसी का जो है मैच द कॉलम दे सकते हो। ओके, तो जैसे ये है यहाँ पे, इस तरीके से जो है आप एक मैच दे सकते हो बच्चों को एग्जाम में। या यहाँ पे जो है ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है, ऐसा कुछ आप एक्टिविटी दे सकते हैं एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको पढ़ाना है मोर और लेस। थोड़े फ्लैश कार्ड प्रिंट आउट यूज करके कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए, उसको बच्चों को डालना है बॉक्सेस में, मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है, बच्चों से पूछना है आर यू अ गर्ल और अ बॉय। ये सारी चीजें हैं। ओके, सो अब इसके बाद में हम आते हैं प्रोनाउंस में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको जो है ना हिंदी ट्रांसलेशन का काफी ज्यादा यूज करना रहेगा बच्चों को पढ़ाओगे तो, क्योंकि प्रोनाउंस जो होते हैं वो होते हैं आई, ही, शी, इट, यू, दे, वी। जनरली यही सारे प्रोनाउंस होते हैं। तो एक बार मैं लिख के बता देता हूं जो रहेंगे, आप पढ़ाएंगे। आई,
ही, शी, इट, दे, वी और यू। ठीक है, तो आपको इसका हिंदी में मतलब बताना है बच्चों को। आई यानी मैं होता है, ऐसे लिखवा भी सकते हो आप। ही यानी लड़कों के लिए होता है, लड़का, लड़की। इट यानी वह, दे यानी वे या वे सब, वी यानी हम सब, यू यानी तुम। तो आप ऐसे बच्चों को मतलब बता सकते हो। और कब यूज होता है? आई जो है सेल्फ के लिए यूज होता है, ये बताओगे। ही और शी जो है वो एक सिंगल लड़का या लड़की रहती तब यूज होता है। इट जो है किसी नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, नॉन ह्यूमन के लिए, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, ओके, ऑब्जेक्ट हो। इट इज अ चेयर, इट इज अ डॉग, इट इज अ बुक। तो नॉन ह्यूमन के लिए सिंगल जब नॉन ह्यूमन रहता है तब यूज होता है। दे जो है तब यूज होता है जब ग्रुप में आप सेल्फ खुद नहीं हो। दे आर प्लेइंग, ठीक है, दे आर प्लेइंग यानी आप जब सेल्फ नहीं हो ग्रुप में तब दे यूज होता है। वी जो है तब यूज होता है जब आप भी खुद ग्रुप में हो, वी आर प्लेइंग, आप ग्रुप का पार्ट हो। ठीक है, सेल्फ है ग्रुप में प्रेजेंट, इसमें सेल्फ प्रेजेंट नहीं है ग्रुप में। तुम यानी कि अगेन सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है, वन पर्सन के लिए, जब हम किसी को पॉइंट करके बोलते हैं कि यू आर, व्हाट आर यू डूइंग, ओके, यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर होमवर्क। इस तरीके से आप बच्चों को जो है पहले ये सारी चीजें ना आपको समझानी है बच्चों को। मेन यही सब है। अगर ये रूल्स एक बार बच्चे समझ गए कि कब यूज होना है, कि इट जो है नॉन ह्यूमन के लिए यूज होता है, तो अगर कैट है तो क्या यूज करेंगे? इट, इट इज अ कैट। ओके, आई है तो वो सेल्फ, जब पर्सन हो, जब खुद हो तब बस, कि व्हाट आर यू डूइंग, आई एम स्टडिंग। तो इसी को अच्छे से कैसे पढ़ा सकते हैं, वर्क कैसे देना है, यही सब है। इसकी इमेजेस वगैरह हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। पपेट्स, फ्लैश कार्ड, प्रिंट आउट, ब्लैक बोर्ड, ये आप यूज कर सकते हो। तो टीच द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड आपको बताना है धीरे धीरे। आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम जिसमें सेल्फ इंक्लूडेड रहता है, दे यानी वे सब सेल्फ एक्सक्लूडेड रहता है, इट यानी वह हो गया, ही लड़का पुरुष के लिए यूज होता है, ये बता सकते हो। शी लड़की महिला के लिए यूज होता है या फीमेल के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजें आप बच्चों को बताओगे। टीच दिस प्रोनाउंस वन बाय वन, एक एक करके बता पढ़ाना है आपको बच्चे को। तो आई में यानी कि पॉइंट टू माई सेल्फ एंड से आई एम अ टीचर। ठीक है, आई एम हैप्पी। अब आप बच्चों को बोलोगे आई एम, तो अपना नाम बताएंगे, आई एम कविता, आई एम राहुल, आई एम अमन। तो ये से आप आई को पढ़ा लिए। ठीक है, अपने तरफ पॉइंट करके बच्चों को। यू, यू आर वेयरिंग रेड, यू आर अ स्टूडेंट। तो यू जो है फिर आप बताओगे कि सिंगल सिंगल के लिए यूज होता है, दो लोग के लिए यू यूज नहीं होता है, आप ये बताओगे। क्या दो के लिए यूज होता है यू? नहीं। ओके, अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट आप इंट्रोडक्शन जो है वो दे सकते हो बच्चों को, ताकि क्लास 1-2 में जाए तब तक वो क्लियर हो जाए। वी आर फ्रेंड्स, वी ऑल कम टू स्कूल, इसमें जो है सेल्फ इंक्लूडेड रहता है ये वाले वी में। ओके, दे आर प्लेइंग, दे आर डांसिंग, इस तरीके से जो है वो दे यूज होता है। इट इज, तो इट इज यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, जो नॉन ह्यूमन होती है उसमें इट यूज होता है अगेन। ऑलराइट, तो दे जो है अगर आप पार्ट ऑफ ग्रुप नहीं हो तो यूज होता है। तो ही और शी जो है आप पिक्चर्स दिखा सकते हो और पॉइंट कर सकते हो, ही इज राहुल, शी इज रिया, शी इज डांसिंग, ही इज प्लेइंग। तो फन ट्रिक जो है, ही जो है बॉय के साथ यूज होता है बताइए, और शी जो है वो गर्ल के साथ होता है। इसको बार बार रिपीट करना है आपको। तो इसमें चैप्टर में यही है कि कैसे आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। कुछ एक्टिविटी जो है, प्रोनाउन गेम, तो ही जो है पॉइंट टू अ बॉय, शी जो है पॉइंट टू अ गर्ल, वी जो है एवरीवन जॉइन हैंड्स, ये एक्टिविटी आप करा सकते हो। ठीक है, ईच चाइल्ड लुक्स इन द मिरर एंड सेज आई एम रोहन, टीचर पॉइंट्स यू आर रोहन। ये सारी एक्टिविटीज हैं। ओके, तो जैसे कि बॉय दिखा दिया तो ही होगा, क्लास चिल्लाएगी, गर्ल दिखा दिया तो शी होगा, बॉल दिखा दिया तो इट होगा, ये सारी चीजें रहेंगी। ओके, तो प्रोनाउंस, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस छोटे छोटे बता सकते हो बच्चों को। ओके, तो यहाँ पे दे क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप खुद नहीं हो। अगर मैं भी यहाँ पे होता तो यहाँ पे क्या होता, वी आर नेबर्स। तो इस तरीके से बता सकते हो, जैसे कि वी आर सिंगर, अगर इसमें ये खुद पर्सन है तो वी यूज होगा। तो करेक्ट प्रोनाउन को आई, यहाँ पे शी होगा,
बैग है तो इट होगा। तो ये जो है ये पिक्चर्स दिखा के एक्चुअली आपको पढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट है। बिना पिक्चर्स के आप नहीं पढ़ा पाओगे, ये पिक्चर्स बहुत जरूरी है। इसमें डालेंगे बच्चे कौन सा कहाँ पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बच्चे अपना लिखते जाएंगे, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है। ओके, ये जैसे यहाँ पे कैट है तो इट आएगा, यहाँ पे ये सेल्फ को बोल रहा है तो यहाँ पे आई आएगा। यहाँ पे ये लड़के की तरफ पॉइंट कर दी तो ही होगा, ये जो है ये शी होगा। तो इस तरीके से पूरा आपको पढ़ाना है बच्चों को, इमेजेस दिखा दिखा के एक बार में एक चीज जैसे सर्कल वर्कल करा के, तब बच्चे बहुत इजीली अच्छे से समझ पाएंगे। सो विद दिस नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है प्रीपोजिशंस देखेंगे, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, फ्रंट, ये सब चीजें कैसे पढ़ानी है। इसको भी आपको जो है मीनिंग बार बार समझाना पड़ेगा बच्चों को। इन यानी अंदर, ऑन यानी ऊपर, अंडर यानी उसके नीचे, उस तरीके से बच्चे समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।